क्या कहेंगे सर, आज के जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो अपार देखे बहुमत उधर पूरा भीड़ दिखा, क्या कहेगा? ये परवत्ता का जनता ने दिखा दिया कि यहाँ बदलाव जरूरी है और इस बार बदलाव हो करके रहेगा। यहाँ मैं की राजनीतिक नहीं होगी, यहाँ हम की राजनीतिक होगी। और यहाँ जो सब जगह जो शिलान्यास का बोर्ड लगा करके कहते हैं विकास कर दिए हैं, यहाँ पूरा जनता देख रहा है कि सिर्फ शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ हर जगह, विकास कहीं से नहीं है। इस बार बदलाव हो करके रहेगा। दुर्गा पूजा का समय है, रावण का वध होना तय है। यहाँ की जनता वोट के चोट से बदलाव करेगी। चिराग पासवान जिंदाबाद। मुख्य सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर पवन जायसवाल जी, आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया भगवान हाईस्कूल के ऐतिहासिक मैदान में, अपार भीड़ थी, क्या कहेंगे? परवत्ता की सीट हमेशा से एनडीए की है, थी और आगे भी रहेगी। अपार बहुमत से जो भी एनडीए के उम्मीदवार होंगे वो अपार बहुमत से जो है परवत्ता की जनता उन्हें फिर से विधानसभा भेजने का काम करेगी। जी बोलते हैं कि तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर संजीव नहीं आ सका और इससे पहले भी कई सम्मेलन गिलाम हुआ, वहाँ पर भी नहीं पहुँच सका। इससे क्या संदेश जाएगा जनता को? देखिए, इस बात पे जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि तबीयत खराब है या क्या है। बाकी स्पष्ट संदेश है। अभी मुख्यमंत्री साहब भी थे तो जो है वहाँ नहीं थे। बाकी मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि एनडीए के जो भी कैंडिडेट होंगे तो हम सभी कार्यकर्ता उनके लिए समर्पित हैं। जिस तरह से परवत्ता विधानसभा के माननीय सांसद को जो 35,000 वोटों से जिताने का काम किया, तो आने वाले जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी एनडीए के प्रत्याशी है, तो मन से कहा गया कि लोजपा के जिला अध्यक्ष के द्वारा 50,000 की मार्जिन से उनको जिताने का काम किया। देखिए, संख्या थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई दो मत नहीं है कि एनडीए मई परवत्ता रहेगा। फर्स्ट बिहारी का जो संकल्प है उसके बाद हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पूरे बिहार के भविष्य को, बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं और उनका स्पष्ट संदेश जो एमवाई समीकरण है महिलाओं और युवाओं का, इनको साथ लेके बिहार को किस तरह से विकसित किया जाए, इसके लिए जो है हमारा बिहारी फर्स्ट का विजन है। इसके लिए तमाम युवा, तमाम कार्यकर्ता, तमाम एनडीए के लोग भी इसी चीज के लिए प्रयासरत है कि बिहार फर्स्ट हो और बिहारी फर्स्ट हो। तेजस्वी यादव लगातार जो है एनडीए सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, दिन पर दिन नए तरह से अपने बात को रख रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेमतलब की बातों पे वो हमेशा टीका टिप्पणी करते हैं। आपको पता है 2005 के बाद बिहार ने जिस रफ्तार से जो है विकास किया है, कोई दो मत नहीं है। जनता भी जानती है किसे लाना है किसे नहीं लाना है। फिर से 2025 में फिर से नीतीश। हाल के दिनों में पूर्णिया में नव संकल्प महासभा हुआ, चिराग पासवान जी के सभा में जो अपार जो भीड़ थी और युवाओं का जो साफ तौर पर कहना था 2025 में चिराग पासवान जी को हम सीएम बनते हुए देखना चाह रहे हैं, कैसे? देखिए, वाजिबन है, हमारे भी नेता हैं तो हम भी चाहते हैं कि जो है 2025 में ही जो है हमारे नेता जो है चिराग पासवान जी ने सीएम बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, हम लोग एनडीए में हैं और इस बात को तय पूरी तरह से जो है हमारे नेता भी कह चुके हैं कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही जो है फिर से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में भी जो है वही रहेंगे। खगड़िया से जो विधानसभा से चर्चाएं ये भी हो रही कि आप भी जो सर अपनी दावेदारी दे सकती है। देखिए, हर कार्यकर्ता का मनसा होता है चुनाव लड़ना, पार्टी अगर निर्देशित करेगी तो बिल्कुल है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है कितने सीट चुनाव लड़ेगी बिहार में? इस संख्या पर पे अभी हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है अभी तो तक नहीं। जब भी तय होगा तो आपको सूचना मिलेगी। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के कार्य सम्मेलन में जो हुआ? बिल्कुल, आज जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, जो अपार भीड़ आप लोगों ने देखा, ये एनडीए जीत की ओर है। एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में पूरे बिहार में 200 प्लस सीट के जीतने के साथ जो है सरकार फिर से बनाने जा रही है। जो रफ्तार है 2005 के बाद जिस तरह से एनडीए काम करे है बिहार में, बिहार को जो रफ्तार है उस रफ्तार को और ज़्यादा स्पीड देने के लिए 2025 में फिर से हम लोग नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जो विजन है, उनके विजन के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और साथ मिलकर इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे भी जनप्रतिनिधि है जो कि एनडीए के अभी पार्टी, वो कहता है कि जो हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, कैसे वाला सवाल हो जाता है? अरे भाई, एक रावण का अहंकार तो रहा नहीं, ये क्या रावण से बढ़ के है? ये बताओ, रावण का अहंकार जब नहीं रहती है तो एक आम जनता है, इसके अहंकार इसका कहाँ रहेगा? ये तो जनता तय करेगी ना। ये सारा चकनाचूर हो जाएगा। जो भी अहंकार, आज अहंकारी का कभी अहंकार नहीं रहा है, वो चूर होना है और वो परवत्ता की जनता इस बार चूर करेगी। ये भ्रम में मत रहिए कि कोई अकेला आदमी पूरे परवत्ता को चलाता है, यहाँ की जनता चलाता है। पूरा एनडीए की, यहाँ पे जो भी एनडीए से कैंडिडेट रहेगा वो इस बार अपार बहुमत से जीतेगी। और ये एकदम ध्यान रखना है, किसी का अहंकार नहीं चलने वाला है।
ये यहाँ पे परबत्ता में एनडीए का विधायक बनेगा तो बनेगा, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे भाजपा का हो, जदयू का हो, लोजपा का हो, हम का हो, आरएलएम का हो, किसी भी एनडीए घटक दल का यहाँ पे विधायक होगा, वही विधायक बनेगा यहाँ। और किसी का अहंकार चलने वाला नहीं, वो भ्रम में नहीं रहिए, भ्रम फैलाना बंद कीजिए। आपका अहंकार इस बार चूर होने वाला है। हम लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। महोदय, परबत्ता में सबसे अधिक विकास हम ही किए हैं और हमारे शासनकाल में ही हुआ। अरे भाई, नीतीश कुमार ने विकास किया। यदि कोई बोलता है कि हम किया तो घर से किया है क्या? ये नीतीश कुमार का विकास है, ये हमारे एनडीए सरकार का विकास है। हमारे एनडीए सरकार ने विकास किया यहाँ पे। किसी कोई पर्सनल अपना घर से कोई किया है क्या? यदि बोलता है कि हम किया है, अहम यही होता है, अहम हम बोलने वाला व्यक्ति सबसे पहले नीचे जाता है, वो व्यक्ति बहुत नीचे गिरेगा। आप देख लीजिए आने वाला समय में। चिराग पासवान ने जिस तरह से 2020 के चुनाव में जो है जदयू को डैमेज करने का काम किया था, 43 सीटों पर लाने का काम, क्या इस बार कुछ खेला करेंगे चिराग पासवान? ऐसा कुछ नहीं, इस बार हम लोग एनडीए के साथ हैं। 2020 की सिचुएशन ऐसी थी, इसके वजह से अलग चुनाव लड़ना पड़ गया था, लेकिन 2025 में हम लोग एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी ताकत के साथ इस बार एनडीए सरकार यहाँ बनाने जा रही है।